हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग के तहत बहुत सारे विषयों में चर्चा होने के साथ साथ बहुत सारे एग्रीमेंटों में भी हस्ताक्षर हुआ। महामारी के सिचुएशन में जहां पे पूरा दुनिया में लॉकडाउन है और पूरा दुनिया के अंदर मिलिट्री सिचुएशन को लेके एक तरीके से अनिश्चितता है, वहीं पे इस दरमियान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ये वर्चुअल मीटिंग काफी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस वर्चुअल मीटिंग में ऐसे कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा किया गया और ऐसे कुछ डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया गया जो चाइना के लिए आने वाले समय में खतरनाक बनने के साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले समय में सिचुएशन को और मजबूत और सिक्योरिटी को भी और मजबूत करेगा। वैसे तो कल के मीटिंग में दोनों देशों के प्रधानों के बीच में चाइना को लेकर डायरेक्टली कोई मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हुआ, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ है वो इनडायरेक्टली चाइना से ही रिलेटेड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से डेमोक्रेसी को प्रमुखता देते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ सेम वैल्यू शेयर करने का बात कहा गया, तो ये इनडायरेक्टली चाइना को ही तंज कसना था कि चाइना जिस तरीके का मानसिकता को लेके दुनिया में आगे बढ़ रहा है वो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। पर दोनों देशों के बीच में जिस बात को लेके सबसे ज्यादा चर्चा था वो था दोनों देशों का मिलिट्री कोऑपरेशन, और लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हुए दोनों देशों की तरफ से ही मिलिट्री के रिश्ते में एक नया मोड़ भी लाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में दोनों देशों का एक ऐतिहासिक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिसका नाम म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रखा गया है। और ऐसे ही 3 एग्रीमेंट ऑलरेडी इंडिया के साथ अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर जैसे देशों का भी हो चुका है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों का नेवी इंडियन ओशन के अंदर और मजबूत होगा, साथ ही साथ दोनों देशों के नेवी का ऑपरेटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के जहाज इंडिया के अलग अलग बंदरगाह में रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, साथ ही साथ रिफ्यूल और रीआर्म के लिए भी आ सकता है, और वैसे ही इंडिया के नेवी के जहाज ऑस्ट्रेलियाई बेस में भी जा सकता है। दोस्तों, इससे खाली इंडियन ओशन का सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगा, बल्कि इंडियन नेवी के पहुंच इंडियन ओशन के सुदूर दक्षिण तक भी हो जाएगा। साथ ही साथ इंडियन नेवी अब बिना किसी चिंता के पैसिफिक ओशन तक अपने पहुंच को बढ़ा सकता है और अपने सपोर्ट के लिए दूसरे देशों के फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के अलावा दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को लेके और भी बहुत सारे बातों का खुलासा और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ। दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक जैसे एग्रीमेंट को लेके भी अनाउंसमेंट हुआ है, और इसका मतलब यह है कि अब दोनों देश एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के साथ साथ इंडियन ओशन के सुरक्षा के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से एक दूसरे के बेसों का इस्तेमाल करते हुए चाइना के खिलाफ इंडियन ओशन के अंदर अपने पकड़ को मजबूत करना चाहता है, और इसे लेके दोनों देशों के बीच में जिन मुद्दों के ऊपर बातचीत हो रहा है वो है दोनों देशों के कुछ नेवल बेसों को ज्वाइंट नेवल बेस में कन्वर्ट करना। माना जा रहा है कि दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत अब अंडमान निकोबार आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड को ज्वाइंट ऑपरेशनल बेस बना सकता है, जिससे इंडियन ओशन के अंदर दोनों देशों के पेट्रोलिंग और मैरीटाइम सर्विलेंस का कैपेबिलिटी बढ़ पाए। इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड जहां पे स्ट्रेट ऑफ मलाका के नजदीक है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड स्ट्रेट ऑफ इंडोनेशिया के नजदीक है, और ये ही 2 एंट्री पॉइंट है जहां से पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन के अंदर दखल होना संभव है। और ये दोनों ही चोक पॉइंट के ऊपर अगर दोनों देशों के नेवी के द्वारा ज्वाइंटली पेट्रोल और मैरीटाइम सर्विलेंस किया जाता है तो किसी भी देश के नेवी के लिए इंडियन ओशन में दाखिल होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और चाइनीज नेवी के छुपे हुए जहाज और सबमरीन दोनों देशों के नजर में आ जाएगा, जिससे एक दूसरे को समय रहते हुए अलर्ट करना और एक दूसरे के साथ मिलकर चाइनीज जहाजों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे उसे काउंटर करना भी संभव हो पाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस वर्चुअल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की तरफ से वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान, अमेरिका जैसे देशों का भी उल्लेख किया गया और बताया गया है कि इंडियन ओशन के अंदर शेयर्ड वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए इन देशों के साथ मिलकर भी भारत और ऑस्ट्रेलिया को काम करना चाहिए, ताकि विस्तारवादी नीति वाले देशों को काउंटर किया जा पाए। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश क्वाड का मेंबर है, और क्वाड का भी ऐसा ही लगभग एक ही नीति है, जिसके तहत ये डेमोक्रेसी वाले देश कम्युनिज्म को इंडियन ओशन के अंदर फैलने से रोकने का प्रयास भी कर रहा है, और चाइना के विस्तारवादी नीति को साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर ध्वस्त करने का जिम्मेदारी भी लिया हुआ है। पर प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक अब इस वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए बाकी देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, जिनमें वियतनाम और इंडोनेशिया एक प्रमुख देश है जो बराबर चाइना का एग्रेशन सहन कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में जो डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है और जो नया नया मंसूबे का अनाउंसमेंट किया गया है, इससे आने वाले समय में चाइना के लिए कितना बड़ा चुनौती बन सकता है, और ये दोनों देश एक साथ मिलकर किस तरीके से चाइना को इंडियन
ओशन से बाहर खदेड़ सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबसे बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।